रंगों की फुहार से पहले आती है अग्नि की परीक्षा। रंगों से सरोबार बसंत के आगमन से पहले एक अंधेरी रात होती है। होलिका दहन की कहानी अधर्म पर धर्म की विजय का त्योहार है। होली सिर्फ अलाव जलाने का त्योहार नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। होलिका के जलने की रात हमें सीख देती है कि भक्ति और सत्य की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। होलिका दहन के अलावा हम अपनी बुराइयां, अहंकार और ईर्ष्या को भी होलिका की अग्नि में जलाते हैं। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी अन्नपूर्णा दादी की, जो गांव के बाहरी तरफ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। दादी अन्नपूर्णा, जिनकी आंखों में हमेशा भक्ति का सागर लहराता रहता था। होलिका दहन के दिन सुबह होते ही दादी अन्नपूर्णा स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर निकल पड़ी। उनके हाथों में तुलसी की माला और एक थाली थी जिसमें गोबर के उपले, आम की पत्तियां और लाजवन गुड़ रखा हुआ था। गांव में बाहर जाते हुए रास्ते में बच्चों की टोलियां रंग गुलाल खेल रही थीं। जाती हुई दादी को बच्चों ने देखा। दादी, ओ अन्नपूर्णा दादी, आओ हमारे साथ रंग खेलो। नहीं बच्चों, बाद में, मैं अभी पूजा करने जा रही हूँ। कौन सी पूजा करने जा रही हो दादी? तुम जो होली खेल रहे हो, ये त्योहार मना रहे हो, बताओ क्यों मना रहे हो? हमें क्या पता दादी, आप ही बता दीजिए कि हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं। कहानी सुनोगे? हाँ दादी। तो सुनो, पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह बहुत प्रतापी व बलशाली राजा था। उसे अपने बल का अहंकार हो गया था। उस राजा को भ्रम था कि वह अमर हो गया है। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था, उसे आदेश दिया कि तुम आज से विष्णु की भक्ति को छोड़कर मेरी भक्ति करोगे और मेरा ही पूजन करोगे। लेकिन प्रहलाद तो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह किसी और को नहीं, सिर्फ भगवान विष्णु को ही अपना ईश्वर मानता था, जिससे हिरण्यकश्यप गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। कौन से प्रयास किए दादी? क्या कोई पापा भी इतने कठोर हो सकते हैं? हाँ बच्चों, जब किसी के ऊपर अहंकार हावी हो जाता है तो ऐसा ही होता है। तो क्या उसके पापा ने प्रहलाद को मार दिया? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हुआ। सुनो, जब प्रहलाद को पहाड़ से फेंका गया, सांप से डसाया गया, पानी में डुबोया, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, तो उसके पिता की एक राक्षसी बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसे वरदान था कि होलिका को आग नहीं जला सकती है। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि तुम प्रहलाद को लेकर आग में चली जाओ और इसे जलाकर नष्ट कर दो। तो प्रहलाद जल गया होगा दादी? नहीं बच्चों, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, उसका एक बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ दादी, जल्दी बताओ ना। होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि से दहकती हुई लकड़ियों के बीच ले गई और अपनी गोद में उसे बिठा लिया। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? फिर प्रहलाद ने अपने भगवान विष्णु को याद किया और लगातार उनका स्मरण करता रहा। धीरे धीरे आग की लपटें तेज हुई और धीरे धीरे होलिका उस अहंकार की ज्वाला में जलने लगी। भक्त प्रहलाद को तो स्वयं भगवान विष्णु ने बचा लिया, लेकिन उस आग में खुद होलिका जलकर राख हो गई। फिर क्या हुआ दादी? उसी दिन से हम सब होली का ये पावन त्योहार मनाते आ रहे हैं। लेकिन रंग क्यों लगाते हैं दादी? होलिका दहन का मतलब है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। यह ज्वाला हमें याद दिलाती है कि हमें अपने अंदर के अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह आदि बुराइयों को जलाना है। तभी हमारे जीवन में होली जैसे खुशियों के रंग भर सकते हैं। इसलिए यह रंग हमारे लिए प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गए। ठीक कहा दादी आपने। काली अंधेरी रात के बाद ये रंग हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं। बहुत अच्छे समझे बच्चों। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो दादी? आओ सब मेरे साथ। सब बच्चे दादी अन्नपूर्णा के साथ चल पड़े। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पहुंचकर दादी ने छोटा सा यज्ञ कुंड बनाया। फिर मंत्र उच्चारण करते हुए उसमें उपले रखे और आम की पत्तियों से आहुति डाली और उनकी आवाज गूंजी। हे अग्निदेव, इस पवित्र अग्नि में
हम अपने अंदर की बुराई, अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध का नाश करते हैं और सच्चाई के प्रकाश का आह्वान करते हैं। अब दादी ने गोबर के उपलों में गुड़ डाला और धीरे से फूका तो उपले धधक उठे। सामने सूखी घास रखी थी जिसे दादी ने धीरे से अग्नि में डाला तो आग और तेज हो गई। तभी दादी बोली, हम सब अपने अंदर के अहंकार और बुराई को जलाकर प्रेम और सत्य के प्रकाश को जगाए। हमारे अंदर की नेगेटिविटी को जलाकर शुद्ध मन से त्योहार मनाएं। कुछ देर बाद अग्नि शांत होने लगी तो दादी अन्नपूर्णा ने उसमें से जलते हुए कोयले निकाले और अपने गांव के पास तुलसी के पौधे के निकट बनाई गई होलिका में रख दिए। होलिका के धीरे धीरे जलने का शोर गांव में साफ सुनाई देने लगा। इस प्रकार ढोल की गूंज और भजन की धुन के बीच यह पवित्र अग्नि हमें अंदर से शुद्ध करती है। अगले दिन पूरा गांव रंगों से नहा गया और रंगों से होली खेलते समय हम सब भेदभाव भुलाकर एक दूसरे के संग प्रेम और खुशी का रंग भरते हैं। रंगों का त्योहार होली नजदीक आने वाली थी, इसलिए पूरे गांव में लोगों के चेहरों पर खुशियों का मेला लग गया था। गांव की हर गली, हर चौक में होली के गीत गूंजने को थे। गांव में बच्चे टोलियां बनाकर दुकानों पर रंग व पिचकारियां खरीदने को मानो दौड़ रहे थे। पूरे गांव वालों के मन में खुशी की लहरें दौड़ने लगी थी, मानो त्योहार नहीं कोई समारोह हो। गांव के बुजुर्ग बच्चों को होली की कहानियां सुनाकर माहौल को रंगीन बना रहे थे। गांव में परंपरा होती है कि गांव का ठाकुर गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर ध्वजा फहराते हैं। गांव में इस साल भी ठाकुर साहब के द्वारा ध्वजा फहराने की तैयारी चल रही थी। हर साल होली पर गांव वाले भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति को जुलूस में निकालते हैं, जिसे देखने के लिए आसपास के छोटे छोटे गांव के लोग भी आते थे। चारों तरफ होली का रंगीन माहौल छाया हुआ था। तभी रमेश, होली आने वाली है, इस बार होली पर कुछ अलग ही करेंगे। हाँ कालिया, इस बार इन गांव वालों को मजा चखाना पड़ेगा। हाँ, गांव के लोग हमें आवारा और शराबी कहते हैं। इस बार कुछ ऐसा करेंगे रमेश कि गांव वाले हमें जीवन भर याद रखेंगे। ऐसा करते हैं कालिया, इस बार रंगों में खुजली का पाउडर मिला देते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है। नहीं, ऐसा करते हैं कि इस बार गांव के मंदिर में जो ठंडाई वाली लस्सी बनती है उसमें हम चुपके से जाकर भांग मिला देंगे। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है मोहन। फिर हम लोगों पर रंगों की जगह कीचड़ व गंदा पानी भी डालेंगे। इस बार होली पर बहुत आनंद आने वाला है दोस्तों। गांव में जहां चारों तरफ खुशी का माहौल था, वही गांव के कुछ आवारा लड़के होली का माहौल बिगाड़ने की योजना बना रहे थे। तभी वहां से गांव के ठाकुर साहब गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि अच्छा, ये आवारा अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगे। इनका मकसद मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। ठाकुर साहब ने उन लड़कों की सभी बातों को झाड़ियों के पीछे से सुन लिया था। उनकी बातों को सुनकर उनका दिल बैठ गया और मन तो ऐसा कर रहा है अभी जाकर इन चोरों के हाथ पांव तोड़ दूं, पर इससे समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। समस्या का समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। ठाकुर साहब को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने लड़कों को सही रास्ते पर लाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह से ही ठाकुर साहब ने पूरे गांव में ये लो मस्त मस्त ठंडी ठंडी लस्सी पियो, ये लो रंग बिरंगे कलर लो और होली मनाओ, भजन गाओ, मौज करो। ठाकुर साहब ने पूरे गांव में अपने हाथों से लस्सी बांटना शुरू कर दिया। वह भजन गाते पूरे गांव के चक्कर काट रहे थे और अपने झोले में से रंगों की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर गांव के बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को बांट रहे थे। तभी अरे कालिया, ये ले लस्सी पी। रमेश, मोहन, तुम भी लस्सी पियो, ये रंग की पुड़िया लो। इस लस्सी में जरा भी भांग नहीं है। देखो बच्चों, मैंने तुम्हारी पूरी साजिश को सुन लिया था। तुम इस गांव के बच्चे हो, तुम्हें शायद होली के पीछे की कहानी पता नहीं है। ठाकुर साहब ने उनको हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, होली खुशियों का त्योहार है। भांग मिलाकर या कीचड़ लगाकर लोगों को परेशान करने से तो होली नहीं मनाई जाती। यह बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। हमें माफ कर दो ठाकुर साहब, हम अपने स्वार्थ में अंधे हो गए थे। आगे से हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें लोगों को हमें भला बुरा कहना पड़े। हाँ, हम अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा है।
इस तरह ठाकुर साहब ने मुस्कुराते हुए तीनों को अपने साथ लिया और तीनों लड़कों ने मिलकर ध्वजा को सबसे ऊंचे पेड़ पर फहराया। उस दिन उनकी कालिया, रमेश और मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव का माहौल रंगमय हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से या डंडे के बल पर नहीं, बल्कि प्रेम और सत्संग से ठाकुर साहब ने तीनों लड़कों को सही रास्ता दिखाया।